धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। असदुद्दीन ओवैसी AIM के मुखिया, चीफ, प्रमुख, अध्यक्ष, जो भी आप कहें, सांसद, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। पूरी दुनिया उनको सुनती है, उनके आर्गुमेंट्स का हर कोई कायल है। यह अलग बात है कि उनकी भूमिका पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों का जवाब नहीं आ पाता है। लेकिन उनका एक बयान आजकल वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस वो तो बैंड बाजे वाली पार्टी है, जिसका नाम पहले कांग्रेस हुआ करता था वो आज बैंड बाजे वाले लोग बन गए हैं। तो बड़ा सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को बैंड बाजे वाली पार्टी बताया तो कैसे बताया और किस आधार पे बताया। और जब उन्होंने कांग्रेस की खिंचाई की तो उन्होंने ममता बनर्जी को भी नहीं बख्शा। यानी कि आप समझ गए होंगे वो बंगाल चुनाव को लेकर बोल रहे थे। हालांकि बंगाल की धरती पर नहीं थे, कर्नाटक की धरती से उन्होंने ये बयान दिया है। उनका ये बयान क्या कहलाता है। और इसके अलावा उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर भी बात की है और कहा है कि नाथूराम गोडसे के जो पैरोकार हैं, जो वंशज हैं, उन्होंने कैसे कैसे कहां कहां पे पूरे देश के अंदर कब कब कत्लेआम किया है, दंगे बवाल किए हैं। मुझे लगता है पहले आपको नाथूराम गोडसे वाली बात सुननी चाहिए। ऑडियो और वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। उनके फेसबुक से एक क्लिप हमने लेने की कोशिश की है तो उसकी वजह से लिपसिंग मैच नहीं हो पा रही। हम पहले ही ये टेक्निकल चीज़ भी आपको बता देते हैं, नहीं आपको ये लगेगा कि वो बोल कुछ रहे हैं और आप सुना कुछ रहे हैं। तो पहले ही ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि भोंपू मीडिया तो है नहीं कि कुछ भी झूठ सच उठाया और आपके सामने रख दिया। जो टेक्निकल खामी है उसे आपको बता देने में कुछ कमी नहीं होती है। सुन लीजिए क्या बोला है नाथूराम गोडसे के बारे में। गोडसे नफरत की बुनियाद पर गांधी को मारा। गोडसे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब गांधी के कत्ल के चंद दिन के बाद गांधी के बेटे दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर गोडसे से मुलाकात किए, वो देखना चाहते थे कि कौन है वो शख्स जिसने मेरे बाप का कत्ल किया। वो समझ रहे थे कि कोई दिखने में बड़ा डरावनी चेहरा होगा, हैवान होगा, मगर जब जाकर देखा तो कहा किसने मारा मेरे पिता को, तो कहा ये खुद आवाज आई कि मैंने तुम्हारे बाप को गोली मारी, मेरा नाम नाथूराम गोडसे है। क्यों मारी, गांधी के बेटे ने पूछा। तो क्या जवाब दिया गोडसे ने, कोई वजह नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल वजह है। अब समझ में आई तुमको बात कि पॉलिटिकल ये गोडसे के जितने मौजूदा चेले हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं, ये अंबेडकर के संविधान के मानने वाले नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये जौहर बरादरान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये गोडसे के जानशीन है। और ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया। ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही भारत की सरजमीन में हिंदू और मुसलमानों में फसाद करवाया। ये तमाम गोडसे के जानशीन है जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की। ये तमाम गोडसे के जानशीन है जिन्होंने आसाम में नल्ली का मैसेकर किया। ये तमाम गोडसे के जानशीन है जिन्होंने मुरादाबाद में फसाद किया। हर जगह पर अगर देखा जाए तो गोडसे के चाहने वाले हैं, क्योंकि गांधी का जो चाहने वाला है, यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे, राम को बड़ा मानने वाले थे, मगर गांधी जिस मोहब्बत और अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के गोडसे राम के नाम पर मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जब गांधी को गोली मारी गई तो गांधी ने क्या कहा है, राम कहा। सुन लिया आपने नाथूराम गोडसे का उन्होंने किस तरीके से जिक्र किया। ये मौका था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का, यानी कि 30 जनवरी का ये वीडियो असल में है। अब उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को बैंड बाजा वाली पार्टी बता दिया वो थोड़ा सा सुन लीजिए। मंजलिस पर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, हर इल्जाम मंजलिस पर ही लगता है। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए
देखो बी टीम आ गई। अच्छा उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर मैं ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम। अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा आप अंजाम दिए? कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए। मेरे से पूछ के गए थे। सुना आपने, उन्होंने कहा कि वो बैंड बाजे वाले लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करते थे, मुझे बी टीम चिल्लाने लगते हैं, किसी को सी टीम किसी को डी टीम चिल्लाने लगते हैं। और अब तो ममता बनर्जी भी ऐसे बोल रही हैं, ओवैसी ओवैसी कर रही हैं। वो तमाम तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और वो अपने उसी अंदाज में बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वो बोल रहे थे कर्नाटक में, लेकिन फोकस था उनका बंगाल पर। बंगाल में बता दें वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार में उनके 5 विधायक जब से जीत के आए हैं तब से वो बंगाल पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आपने सुना होगा, यहाँ उन्होंने अपनी बातचीत में ये भी रखा कि बताइए कांग्रेस के विधायक कर्नाटक में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या मुझसे पूछ के होते हैं क्या? यानी कि वो सीधा बता रहे हैं कि बी पार्टी असल में है कौन। कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के साथ चली जाती है तो वो बीजेपी की बी पार्टी हुई कि मैं बीजेपी की बी पार्टी हूं। मेरे से पूछ के तो वो गए नहीं है। और सारा ठीकरा जो है मेरे ऊपर ही क्यों फोड़ा जाता है, ये चीज़ें भी उन्होंने रखने की कोशिश की। लेकिन फिर वही कि बड़ा सवाल यही कि बोल कर्नाटक से रहे थे लेकिन निशाना उनका बंगाल में है। हालांकि बंगाल में जो उनकी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पार्टी छोड़कर टीएमसी में जा चुके हैं और जिस अब्बास सिद्दीकी के सहारे वो शायद अपनी बंगाल में ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ बना लिया है। अब वो आईएसएफ एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या एआईएमआईएम जो है वो आईएसएफ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, उनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। किस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आएगी वो अभी बाकी है। लेकिन आज के इस बयान से साफ हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और उन्होंने कांग्रेस ही नहीं ममता बनर्जी पर भी सीधे सीधे बड़ा हमला बोला है कि कांग्रेस बैंड बाजे वाली पार्टी है और ममता बनर्जी ओवैसी ओवैसी करती रहती हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।